और कनाडा की करते हैं। दरअसल इन दोनों देशों के बीच विवाद और ज्यादा गहरा चुका है, तल्खी और ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाल दिए। भारत ने कनाडा से डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया। 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत का यह कहना है कि राजनयिक की सुरक्षा को लेकर हमें कनाडा पर भरोसा नहीं है। निज्जर पर गलत बयान के बाद भारत का कड़ा रुख दिखाई दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि भारतीय डिप्लोमेट अपराधों में शामिल है। ये कनाडाई पीएम ट्रूडो कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, कोई भी कदम उठाने से हम हिचकेंगे नहीं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो हाल के वर्षों में इस वक्त सबसे अधिक तल्ख हो चुके हैं और ऐसे में कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है भारत। दूसरी तरफ राजदूत को वापस बुलाया और भारत कनाडा ने दोनों ने एक दूसरे के जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें वापस बुला लिया है। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. तो देखिए, भारत में जो खालिस्तानी आतंकवादी है हरदीप सिंह निज्जर, उसे दरअसल आतंकवादी उसे घोषित किया हुआ था और कनाडा में उसने शरण ली थी, लेकिन पिछले साल 2023 को उसकी हत्या हो गई और इस मामले में कनाडा सरकार ने आरोप भारत पर लगा दिया था। हालांकि भारत की ओर से लगातार सबूतों की मांग की जाती रही, लेकिन इस दिशा में कनाडा ने कोई कदम नहीं उठाया और रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते चले गए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, भारत को कितना समर्थन इसका मिल सकता है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, भारत के की ओर से जो कदम उठाया गया है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत की जो पॉलिसी है उसे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट मिलता रहा, तो क्या इस मामले में भी ऐसा दिखाई दे सकता है और आगे इसका क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, अभी कुछ जो घटनाक्रम हुए हैं वो कुछ अजीब से भी प्रतीत होते हैं। कनाडा के साथ ये विवाद जो खालिस्तान से जुड़े सो कॉल्ड या जो आतंकवादी निज्जर की हत्या से जुड़ा मसला है, जिसको लेकर भारत को कहीं न कहीं इस मामले में कनाडा ने आरोपित करने की कोशिश की है कि निज्जर की हत्याकांड से भारत का कोई संबंध है। और जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फिर दशहरे के दिन मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के विरुद्ध इस समय चल रही है। क्यों चल रही है साजिश? क्योंकि भारत इस समय दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति है, हमारी आर्थिक रेट इस समय दुनिया में सबसे बेहतर है और तकनीक और तमाम मोर्चों पर चूंकि स्थिर सरकार रही है यहाँ और लगातार बेहतरीन उपलब्धियां अनेक मोर्चों पर रही हैं, तो क्या ये एक षड्यंत्र है भारत के विरुद्ध? ये एक सवाल हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कनाडा और बांग्लादेश के हालिया मामले सामने आए हैं ये चिंता पैदा करते हैं कि ये कहीं जिस तरह की बात मोहन भागवत जी ने की कि डीप स्टेट की बात उन्होंने की थी और ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भारत को बहुत परेशान करने वाली घटना है और जिस तरह भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त सहित डिप्लोमेट्स कुछ और अधिकारियों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है, ये बहुत सख्त फैसला है। और आप और हम सब जानते हैं कि कनाडा में प्रवासी भारतीयों की संख्या दुनिया के उन देशों में है जो काफी अधिक मानी जाती है और वहाँ लगातार भारतीय इस समय तनाव और दहशत में भी हैं, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां भारत और कनाडा के बीच बन रही हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है
ये तो एक बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि ट्रूडो की जो सरकार है कनाडा की, वो जिस तरह की परिस्थितियों में उलझी है, उन परिस्थितियों में वो खालिस्तान समर्थकों के दबाव में है। और सब जानते हैं कि ट्रूडो का जनाधार लगातार खिसक रहा है। तो इन परिस्थितियों में लेकिन वो क्यों देश भारत विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनने की कोशिश कर रही कनाडा की सरकार, ये रहस्य अभी तक खुला नहीं है। जी जया। शरद जी, एक और मेरा सवाल रहेगा, संक्षिप्त में इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ट्रूडो के लिए निज्जर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वजह आपने समझाई है। लेकिन जो भारत की ओर से हालिया कदम उठाए गए हैं, इसका दबाव क्या आप कनाडा पर देख रहे हैं? क्या पड़ सकता है? मुझे लगता नहीं जया इसका दबाव पड़ेगा। ये भारत ने अपना विरोध जताया है। अब जो भी आगे की कार्रवाई है वो, अब चूंकि कनाडा में चुनाव भी होने वाले हैं और ट्रूडो सरकार की मजबूरी है ये कि वो अभी कुछ इस तरह का चेहरा पेश करे जिससे चुनाव में उसे कामयाबी मिले। लेकिन ये दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी एक गैप के तौर पर ही मैं इसको देखता हूँ। और भारत ने फिर ये साफ किया है, न सिर्फ कनाडा को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को, कि इस तरह की कोई भी कोशिश होगी तो वो बहुत सख्त तरीके से पेश आएगा और अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराएगा। जी जया। शुक्रिया आपका सर, विश्लेषण करने के लिए। तो सख्त संदेश भारत की ओर से दे दिया गया और इसी बीच